तो ये है हमारा वीडियो नंबर 24 जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2023 प्री मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, हम मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 21 जुलाई शिफ्ट 4 के पेपर का सॉल्यूशन। और एक बात और कि इससे पहले अगर आपने पिछले 23 शिफ्ट के पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरुआत करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम ठीक है, ए जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, जबकि बी कर रहा है 18 दिनों में। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आएगा का 72। ठीक है, 8 से ये 9 बार में, 18 से ये 4 बार में। और एक बात और कि ये जो है काम हो रहा है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, यानी कि बारी बारी से हो रहा है। और काम को शुरुआत कौन करता है, बी करता है, यानी कि 4 काम करेगा। फिर उसके बाद जो ए आएगा वो 9 काम करेगा और ये 2 दिनों में काम जो है वो कितना पूरा हो पाएगा, 13 काम हो पाएगा। कितने दिनों में, 2 दिनों में। ठीक है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि पूरा पूरा 72 या आ जाए। ठीक है, 72 पूरा पूरा हो जाए कंप्लीट, या कंप्लीट नहीं होता है तो उसके आसपास आ जाए उससे पहले। ठीक है, तो यदि हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 65 वर्क हो जाएगा। कितने दिनों में, 5 गुना के 10 दिनों में। ठीक, तो ये 65 वर्क हो गया और इवन नंबर में। तो यहाँ पर फिर से बी स्टार्ट करेगा और बी करता है 4 काम, तो 4 काम और कराएंगे तो 11वें दिन में ये कितना काम हो जाएगा, 69 काम हो जाएगा 11वें दिन में। तो 11 दिन लगे और शेष बचा कार्य कितना है, शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य बचा है आपका 3 काम। ठीक है, और इसको करने कौन आएगा, अब बी ने कर लिया तो अब कौन आएगा, ए करने आएगा। ए करने आएगा 9 की एफिशिएंसी से। तो ये 3 से 3 बार में, यानी कि 11 से ही 1/3 दिन हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 सुबह के 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू किया। उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु 20 पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को किस बिंदु पर किस समय पर मिलेंगे। तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये बोल रहा है कि अनिल जो है वो 8:20 पर चलना प्रारंभ करता है। अनिल प्रारंभ करता है 8:20 पर। अच्छा, इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि 8:20 पर अनिल चल रहा है और तीरथ चल रहा है 9:50 पे। तो कुछ लोग ये करेंगे कि 8:20 से ये 9:50 का टाइम गैप लेंगे जो कि 1.5, जिसको हम 3/2 हम ले सकते हैं आवर। ठीक है, और 3/2 आवर में जो दूरी तय करेगा अनिल जो है वो 64 इंटू 3/2 ये करेगा 32 इंटू ये हो जाएगा 3, यानी 96 किलोमीटर ये 96 किलोमीटर तय करेगा। तो कुछ लोग ये कर सकते हैं कि 96 किलोमीटर दूरी को ये रिलेटिव स्पीड जो है इनका डिफरेंस 96 और 64 का डिफरेंस ले लेंगे 32 और ये आ जाएगा 3 आवर। और 3 आवर जब ऐड करेंगे 9:50 में तो ये आ जाएगा 12:50, जो कि गलत होगा। यहाँ ऑप्शन में किसी में दिया ही नहीं है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझिए। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये क्या करता है कि पूरा 192 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या करता है, पूरा तय करता है 64 की स्पीड से और तय करता है 3 घंटे में। ठीक है, आप ये कह रहे थे कि 96 किलोमीटर जो दूरी है वो तय करने के बाद इनका रिलेटिव स्पीड जो है वो, अच्छा 96 किलोमीटर जो दूरी है वो 1.5 आवर में तय कर रहा था। तो अगला जो दूरी है वो भी 1.5 आवर में कर रहा है, क्योंकि 96 तय कर रहा है तो इधर भी 96 तय करेगा। जबकि यहाँ से इस पॉइंट पे जब अनिल पहुँच जाता है तो यहाँ से इसको इस वाले मेथड से करने पर इनका जो है टाइम गैप, टाइम कर रहा हूँ, जिस टाइम पे ये मिलते हैं वो आप बता रहे थे कि 3 घंटे लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1.5 आवर में ये बी पॉइंट पर पहुँच जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये पॉइंट बी पर पहुँच जा रहा है। अब जब ये पॉइंट बी पर पहुँच रहा है, ए से पॉइंट बी पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। तो 8:20 पर चला है और 3 घंटे लग रहे हैं, तो कितने समय पर पहुँचेगा, ये पहुँचेगा आपका 11:20 पर। ठीक है, 11:20 पर पहुँचेगा। तो
अगला पॉइंट ये कहता है कि तीरथ जो है वो 9:50 पर चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, 9:50 पे चलना प्रारंभ करेगा, तो यदि हम 11:20 तक चला दें इसको, 11:20 तक चला दें, तो टाइम गैप कितना आएगा? ये आएगा आपका 1.5 आवर। और 1.5 आवर है, तो इतने समय में जो तीरथ है वो कितना दूरी तय किया होगा? तो 96 की स्पीड से ये तय करेगा आपका 144 किलोमीटर। ठीक है, अब जब ये 144 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुका है, तो कंप्लीट तो 192 यानी 192 किलोमीटर है। जब 144 दूरी तय कर चुका है, तो दूरी बची कितनी? 48 किलोमीटर। और 11:20 पर ये अनिल पॉइंट बी पर है, और इसको, ये तो ए दिया है, इसको मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट पे कौन पहुंच चुका है? तीरथ पहुंच चुका है। अब जब ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 48 की दूरी तय करने के लिए इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इनका स्पीड क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि 64 और प्लस 96 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 160। और इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 गया यहाँ पे, और 16 से 3, और ये आ जाएगा आपका 36 18 मिनट। ठीक है, 11:20 से ये 18 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा जब ये एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि 11:20 और ये प्लस 18 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11:38, यानी 11:38 पर ये एक दूसरे को मिलेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पीछे करके आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में विभिन्न कौशलों, गणितीय क्षमता, मौखिक क्षमता, तर्क शक्ति, कूट लेखन और पहेली हल करना है। एक छात्र द्वारा अंकों को दर्शाता है, मान डिग्री में दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि कुल अंक 3000 थे तो तर्क शक्ति में अंक क्या होंगे? अच्छा, सभी मान जो है वो डिग्री में दिया गया है। तर्क शक्ति का मान कितना है? 75 डिग्री। और जी ये कुल अंक दिया है वो 3000 अंक दिया है। जो 3000 अंक है वो कितने की मान है? 360 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कंप्लीट मान कितना है, ये 360 डिग्री है। और हमको निकालना है तर्क शक्ति का, और तर्क शक्ति है वो कितने डिग्री है? वो है 75 डिग्री। तो यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काटेंगे 100, 3 से ये 12, अगर ये 12, 4 से काटेंगे 3, ये 25, 3 से ये 25, यानी 25 × 25 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 625 अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि एक गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हम एक कटोरे नुमा ऐसा एक शेप, ठीक है। तो ये जो है आंतरिक त्रिज्या जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, तो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसको R1 मान लें और इस पूरे को हम R2 मान लें, तो R2 क्या आएगा? R1 5 सेंटीमीटर और R2 कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम जो है वो इस सॉलिड पार्ट का होगा। वॉल्यूम कितना आएगा? 2/3 पाई R1 का क्यूब, सॉरी R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो R2 है कितना? 5.25 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2/3 22/7। और इसको हम लिख सकते हैं 5, ये 100, ये अगर हम 5 25 कर दें, 4 25 से कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25 से 2 ये 21, यानी 21/4। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 61, और बटे 4 का ये 64 माइनस 125, 5 का क्यूब होता है 125। तो 2/3 गुणे 22/7, 64 से 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, 8000 इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1261 बटे ये 64, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये हो जाएगा 11, 4 से ये 16 चौक 64, 21 से अगर हम करते हैं यहाँ पे 21 से कितना जाएगा? 21 से ये 21 छक्का 126, और ये 1 बच रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स इसको 60 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 660 हो जाएगा, और बटे ये 16। अगर डिवाइड करते हैं हम तो ये 16 चौक 64, बच कितना गया? 2, ये 0, 16 एकम 16 पॉइंट, ये बचा 4, ये 40 हो जाएगा, और
16×32 यानी कि 41.28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 5, रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 10% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 40% और माइनस 10% की छूट है, माइनस 400/100, तो 100 से 100 कटा यहाँ पे, 40 में से 10 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे 40 में से 10 जाएगा तो 30 माइनस 4 यानी कि 26%। ये तो हुआ इसका शॉर्टकट। अच्छा, बेसिक से कैसे होगा? बेसिक से आप देख लीजिए कि एमपी है और ये है सीपी। 40% अधिक छूट मूल्य अंकित करता है ना, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5 और ये बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा? 7/5। तो यदि ये 5x है तो एमपी कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7x पे 10% की छूट दे रहा है तो देख कितना रहा है? 90/100। जिससे होता क्या है कि सीपी पर कुछ लाभ होता है जो कि हमको ज्ञात करना है, और सीपी है कितना? 5x गुणित 100 माइनस ए, माइनस ए नहीं प्लस ए। ठीक है, प्लस ए होगा ना क्योंकि लाभ हो रहा है, और ये बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, x से x, 5 से ये 18, 18 से कितना हो जाएगा? 126 बराबर 100 प्लस ए। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया? 26%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है और पी क्यू रेशियो क्यू आर दिया है 3:4। साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं जो कि वो समकोण त्रिभुज है और क्यू पर समकोण है पी क्यू, ये आर। पी क्यू दिया है 3 और ये क्यू आर दिया है 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट हमको पता है 3 4 5 का बनता है। तो यहाँ से हमको साइन पी निकालना है। साइन पी कितना हो जाएगा? साइन पी हो जाएगा आपका साइन पी हो जाएगा 4/5 क्योंकि ये इसके लिए लंब हो जाएगा और ये कर्ण। साइन क्यू 90 डिग्री पे है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन आर कितना होगा? साइन आर इसके लिए यानी 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 और 3 7, 7/5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 5 एकम 5, 7 5 12, 12/5। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 36x² प्लस 24xy² प्लस 2y की पावर क्यूब का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं? 4x की पावर क्यूब प्लस यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो 12 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे xy कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 12 3 36 और x प्लस 12 से अगर यहाँ पे करें तो ये बच जाएगा आपका 12 2, ये y प्लस 2y का क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट मान रख दें जो कि सिंपल होगा, तो 4 इंटू एक्स का 3 है ना, 12 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। और यहाँ पे एक्स वाई है तो 4 3 12 और ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस का होगा 12 और 12 का मल्टीप्लाई -144 हो जाएगा। और अंदर क्या क्या आएगा? 3 3 9 और ये 2 चौक 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 2 वाई का क्यूब, वाई कितना है? 4, 4 का क्यूब 64 और क्यूब है यानी ऑड नंबर है पावर, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1728 माइनस ये हो जाएगा 1, ये 144 हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा? 128। ठीक है ना, तो 1728 और यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 2, 1 बचा 6 1 7 और ये 272। अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 6 ये 5 ये आ जाएगा 14, यानी 1456 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है 8 cot a बराबर 7, तो साइन a का मान क्या होगा? तो यहाँ से cot a बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 7/8, 8 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ से ये cot a बराबर कितना आ गया? 7/8। और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या होता है? आधार बटे लंब, तो ये आधार 7 और लंब ये 8 हो जाएगा। और ये कर्ण कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 49 कितना हो जाएगा? 113, यानी रूट में 113। और साइन ए क्या कहता है? ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? रूट में 113, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
दिया है 1 प्लस साइन टी अपॉन 4 माइनस 4 साइन टी माइनस 1 माइनस साइन टी अपॉन 4 प्लस 4 साइन टी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 1 प्लस साइन टी अपॉन, ये हो जाएगा, अगर 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन टी, 4 कॉमन ले लें यहाँ से भी हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ से, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी माइनस 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी अपॉन में क्या होगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। अच्छा, यहाँ से माइनस से प्लस वाले को काट लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 साइन टी, और ये 4 कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को हमको दो बार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी, ऐसा क्यों लिखा हमने, ये हो जाएगा साइन और ये कॉस, ये हो जाएगा टैन टी, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक टी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 80,000 रुपये है जो कि वो जमा करता है एक वर्ष के लिए, और 12% ब्याज दर पर बटे 100, और 3,000 रुपये इसमें से माइनस होगा, क्योंकि ये शुल्क जो है वो प्रोसेसिंग शुल्क है, वो खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में लिया जाता है। तो 0 से 0 कटा यहाँ पे, 12/96 यानी कि 9600 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। तो ये जो 6600 आया, ये लाभ के रूप में यानी ब्याज के रूप में मिला है, और कितने पर मिला है, 80,000 रुपये पर गुणे 100, क्योंकि हमको रेट निकालना है। तो 0 से 0 कटा यहाँ पे, और यह 0 से 0 कटा, 66 से 8 कितनी बार कटेगा, 8 नहीं 64, कितना बचा यहाँ से 2 पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा ये, 8 दूना 16, और ये 5, यानी कि 8.25% हमारा लाभ आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे कह रहा हूँ किलोमीटर 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा की पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे पहले बोलता है कि 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जबकि वही अगला 160 किलोमीटर वो चलता है 80 की स्पीड से। तो इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। 16 से यदि हम काटें इसको, 16 से 4 बार में, 16 से ये 10 बार में, 16 से 5 बार में, 16 से ये 10 बार में, तो एलसीएम आ जाएगा 20 का, ये 50 और ये 40 हो जाएगा, तो यानी कि 90, यानी यहाँ से हमारा कितना आ गया, 9/2 घंटे। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, 320, और ये बटे में 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 640/9, 9 से 63, यहाँ 1 बचेगा, ये 0, 9 एकम 9, 11 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर 2 कोण और उनकी सम्मिलित भुजा एक दूसरे के त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी सम्मिलित भुजा के बराबर होंगे तो बिल्कुल सर्वांगसम होगा। तो ये कथन जो है हमारा वो सत्य होगा। दूसरा कथन क्या कहता है, साइड एंगल साइड और साइड दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता को की शर्तें होती है। बिल्कुल सही बात है, साइड एंगल साइड ये अगर तीनों बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक वैसे ही अगर साइड यानी तीनों साइड एक दूसरे के
बराबर होंगे तो ये भी सर्वांग सम की शर्त को पूरा कर रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सत्य होगा। थर्ड क्या बोलता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनमें से एक को दूसरे त्रिभुज पर अधोरोपित किया जा सकता है। अच्छा, ये अधोरोपित क्या होता है? अधोरोपित करने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है तो दूसरा त्रिभुज इसको क्या करेगा, पूरी तरह से ये ढक लेगा। बेसिकली ये ढकने को ही बोल रहा है अधोरोपित, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये क्या करेगा, ढक लेगा। तो ये भी सर्वांग समता की क्या बोल सकते हैं, ये भी सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि त्रिभुजों की अमाप और आकार समान हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हो या नहीं हो ऐसे बोल रहा है, तो बिल्कुल ये गलत होगा, क्योंकि समान होनी चाहिए। सर्वांग सम होने के लिए आकार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी सर्वांग सम होगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन ये कट जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी को देखें तो 40% अधिक कुशल है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लिया जाए। ये ए दिया है और यहाँ पे ये बी, जबकि बोल रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपका 2/5। तो अधिक है यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/5। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी जो 5 है वहीं ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, बी से 40% अधिक कुशल है। और आगे बोलता है यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी है कितना, 7, और ये टाइम कितना है इसका 31, यानी कि 7 और 17 21, यानी कि 217 टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगाएंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 की एफिशिएंसी करेंगे तो ये कितने दिनों में कर पाएंगे, 217/12, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है 40 नंबर क्वेश्चन, यदि 28:98 समानुपात प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 98:y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये ऐसे रखेंगे आप, 14 से ये 2 बार में, 14 से 7 बार में, 2 से ये आपका कितने 49। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 49 × 7 343। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x² + 1/x² बराबर 18 और x इज ग्रेटर देन 0 तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ से x² + 1/x² क्या दिया है, 18। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + 1/x = कितना हो जाएगा, √18 और प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा, √20। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20, यानी कि 4 का बाहर निकालेंगे 2 और ये √5 आ जाएगा। तो यहाँ से x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं k है ये। तो यहाँ से ये k³ - 3k ऐसे होता है। तो k का क्यूब करेंगे यानी कि 2√5 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो और 5 का क्यूब 5√5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 40√5 और 3 × 2√5। तो 40 और ये 6 हो गया, तो 40 में से 6 गया तो 34√5। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 20 कुर्सियों को खरीदा गया, ठीक है। 20 का अगर हम SP लेते हैं तो ये 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 4 SP, जिससे कि ये 20 खरीदता है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये 16 SP हो जाएगा और ये 20 CP हो जाएगा। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से ये आपका 5 बार में। तो यहाँ से आ गया 4:5। तो यहाँ से 20 कुर्सियाँ खरीदता है 1800 में, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना, सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा, एक का होगा 900। और यहाँ पे 4 रेशियो बराबर 900, तो 5 का कितना हो जाएगा, 900/4 × 5। 4 से आपका 2 बार में और 100 बच जाएगा यहाँ से, तो 25 × 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 25 × 125 यानी 1125 हमारा आंसर आ जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 17 बोलता है कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है, और कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 72 है। दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 180 और ये 320 दिया है, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ये 16, ये आ जाएगा आपका 9, यानी कि पी जो है वो 9 छात्र, जबकि क्यू का कितना है 16 छात्र। और इन 9 छात्र का जो औसत है वो 88 है, जबकि क्यू का कितना है 72, और टोटल होते कितने हैं 25 हो जाते हैं। इन 25 का एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 80 रहा होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 80 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, यानी प्लस में हो जाएगा ये 8 ज़्यादा, और ये 9, क्योंकि 9 छात्र यहाँ पे है तो 9 72 प्लस का 72। वहीं अगर हम क्यू में बात करें तो ये 8 कम है कितने से 16 से, 16 × 128 माइनस का 128, अगर इसका हम अंतर ले लें तो ये आ जाएगा माइनस का 56। ठीक, तो यहाँ से -56 करेंगे, और कितने लोगों में 25 लोगों में, टोटल 25 लोग हो गए। तो 25 से ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 25 से ये 2 बार में जाएगा, 6 बचेगा, ये 60, 25 से 2 बार में, यानी कि इतना आपको करने के बाद ये पता चलेगा कि ये 77.76 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में पीक्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरने वाली एक जीवा है। ठीक है, और एंगल पी क्यू एस की गणना कीजिए हमको। तो यहाँ पे क्या दिया है 110 डिग्री, अच्छा 110 डिग्री दिया है यहाँ पे, और ये व्यास है पी ओ क्यू, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। पी क्यू एस पूछा है हमसे ना, तो पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है और यस यहाँ पे है, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक, तो यहाँ से ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है। ठीक है, तो ये आर है 110 डिग्री, तो पी कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, और ये 90 है, तो 90 70 ये हो जाएगा आपका 160, और 180 बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल पी क्यू एस क्या होगा 20 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की दो क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर 43 रुपये है तो कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 50% मिलता है और यहाँ पे 30% की दो क्रमिक छूटें मिलती हैं। तो यहाँ पे 50%, और यदि हम 30 और 30 का ले लें तो यहाँ पे कितना आएगा 30 30 60, ये 9 जाएगा तो 51, यानी 51% ओवरऑल मिलता है यहाँ पे। तो इनका डिफरेंस जो है वो 1% का है, और 1% की वैल्यू जो है रुपयों में ये है आपका 43 रुपये। तो कमीज का मूल्य क्या होगा, तो कमीज का मूल्य जो है वो आपका 100% पे होगा, यानी कि 43 गुणे 100, यानी 4300 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कहता है, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अजीत दिया हुआ है, और वहीं अगर हम बात करें सोहन की, तो ये 4 गुना तेजी से काम करता है। किससे, सोहन से, तो ये 4 है तो ये आपका 1 है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे इसका टाइम भी दे दिया है हमको, तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इफिशिएंसी कितना है सोहन का 1, और ये टाइम कितना है 20 डेज, यानी कि 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना होता है 20। तो बोलता है अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो 4 और 1 कितना हुआ 5, अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि a माइनस बी बराबर 1 तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है ए बी होता है। तो a माइनस बी का जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1, और इंटू ए स्क्वायर, और ए बी को अगर हम बीच में ले लें ए बी और ये बी स्क्वायर, तो 1 का इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे
इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, 11 से विभाज्य होगी। मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे और जो बच जाता है उसको जोड़ने पे आप चेक कर लेंगे कि मतलब कितना जोड़ेंगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये 88 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 2 6, ये 5, 6 5 बचा यहाँ, यानी कि ये कितना बचेगा यहाँ से, 6 5 यानी कि 10, 10 ये 4 यानी कि 99, 99 आएगा तो ये 5 और ये 3 यानी कि यहाँ से 44, 44 आएगा तो 6 3 9, ये 5 8 88, यहाँ से 7 और ये 1, 66 आएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा आपका 66 से 4 1 5, ये 6, 55 से ये 1, ये 2, ये 1 और ये 6, यानी कि 11 से ये करने पे कितना आएगा, 5, 5 ही तो आएगा। और 5 जो बच गया हमारे पास रिमाइंडर, अब इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़े कि ये क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। तो बस सिंपली अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ लें, क्या जोड़ लें, 6 जोड़ लें, तो ये 6 5 कितना हो जाएगा, 11, जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 6 2 3 4 ए 6 9 से द्वारा 9 के द्वारा विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे 6 3 9, 4 2 6, 6 6 12 और कितना बचेगा यहाँ से, 3 बचेगा, यानी कि 3 प्लस ए क्या रखना पड़ेगा, 6 रख दे तो 6 3 9, जो कि 9 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है 24 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे एक चाप दिया हुआ है जो कि 18 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो 18 डिग्री कोण के लिए कितना हो रहा है, 19.25। तो कंप्लीट यानी कि पूरे सर्कल का अगर हम पैरीमीटर निकालें तो ये 360 से हो जाएगा। 360 से अगर ये डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो कितना बार हो जाएगा, 2 ये 20, 19 2.5 और ये 2। अगर हम इसको डिवाइड करें, या तो डिवाइड करें से रहने दें, ये 10 नहीं चले, 2 से यहाँ से 5, 5 से आपका 5 3 15, 4 2 5 8 40, 5 5 25, यानी 385 ये आपका क्या आ जाएगा, पैरीमीटर आ जाएगा। तो पैरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होगा, यानी 22/7 आर इक्वल्स टू 385। 22 से आपका 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, 11 से ये 5 बार में। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 और ये 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 7 7 49 इंटू 5, ये 4। तो यहाँ से आर हमारा यानी रेडियस निकल गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, यानी 49 गुणे 5, 49 गुणे 5 और ये 4 गुणे 4, 7 से 7 बार में। और अगर ये 2 से करते हैं तो ये 11, 2 से और कुछ नहीं, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 11 790 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो कैलकुलेशन है, आपको करनी पड़ेगी। 25 नंबर क्वेश्चन दिया, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1971 में आयात में कमी, 1971 कहाँ पे है, ये है आपका 1500, यहाँ पे 1500, हाँ 1500 है कि कमी, आयात में कमी 1970 में आयात का कितना प्रतिशत था। अब यहाँ पे ये कितना है, 34 65, तो 34 65 और ये हमको निकालना है 1500 का गुणे 100, तो हमको परसेंट में निकालना है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये लगभग 50% के अबव होगा थोड़ा सा, लेकिन ऑप्शन हमारे बहुत ही क्लोज हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे 300, 5 से करेंगे तो 5 31, 5 से 9 5 45, 5 3 15, 3 से अगर हम कर लें तो 3 से ये 100 बार में, 3 से ये आपका 23 1। ठीक है, अच्छा निकटतम पूर्णांक तक बोला है, तो ये हो जाएगा आपका इतना और 231। अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 5 2 10, 1 11। एक सेकेंड, कोई गलती हो रहा है क्या यहाँ पे,
ठीक है, 5 एकम 5, 5 15, 5 1 5 10 11। जहाँ पे गलती हमसे ये हुआ है कि ये 1600 होगा, ठीक है, तो 1600 ले लेते हैं यहाँ पे हम, इसको इरेज करते हैं। चलो फिर से करते हैं इसको। यहाँ पे ये 1600 है जो कि 1971 में है। वहीं अगर हम बात करें 1970 में, तो ये है आपका 3465। तो 3465 1600 पे, 1600 3465 पे, और ये गुणे 100, तो 5 से काटेंगे तो 5 36, 5 9 45, 1 5 5 15, 5 से ये कटेगा आपका 5 3 15, 5 2 के 10, ये 0। अच्छा, और क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने घटाया भी नहीं है ना, इसको ऐसे ले लेते हैं। कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा ये। 3465, ये 1600, 5 6, ये कटेगा आपका 4 14 4 18, 1865, 1865 कितने पे? 3465 पे, ठीक है, गुणे 100। 5 से करेंगे तो 5 3 15, 3 6, 5 से 35, 5 3 5 3 15, 5 से करेंगे 5 30, 5 9 45, 5 3 15, और कटेगा यहाँ से नहीं, बेसिक से कर लेते हैं यहाँ पे। 37300। अगर हम इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 5 3 15, 5 3 15, 1 5 9 45, 46, है ना। हाँ, यहाँ से ये 4 ये 3, घटाने पे क्या आएगा? ये आएगा आपका 265, 265, और ठीक कर रहा है ना। तो ये होगा यहाँ पे 0। तो डिवाइड करने पे ये आपका फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 54% के आसपास।